6:30 मैक्सिमम 7 से ऊपर आपने डिनर को वाइंड अप लाजमी करना है। इससे पहले पहले आपने इसको क्लोज़ करना है। सैलड का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है क्योंकि और इसके साथ साथ मैंने ये कह लें कि शुगर को चीनी को बिल्कुल अवॉइड किया है। सिक 80% आपकी डाइट का काम होता है और 20% आपका वर्कआउट फिजिकली एक्टिविटी का काम होता है। और आपने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे इंसान रोज़ा रख लेता है, उसके सामने हज़ारों चीज़ें भी आ जाए, उसको पता है कि मैंने अभी रोज़ा नहीं खोलना, अभी मेरे पास ये डिजिटल स्केल होना चाहिए। अभी मैं आपको अपना वेट चेक कराता हूँ कि मेरा भी वज़न इसके अंदर कितना है। तो सब तो ज़्यादा वजन है। चैलेंज है मेरा अज तारीख हो गई है 12। ये जनाब मेरा चैलेंज है, मेरा 98 किलो है, तो मैं इंशाल्लाह महीने दे विच। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी मीरपुर। फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है क्योंकि मेरी सेहत ख़राब हो गई थी, मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई थी और साथ में मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। 99 केजी मेरा वेट हो गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वेट को कम किया है और आज माशाल्लाह मेरा जो वेट है 90 केजी, 89 90 केजी मेरा वेट है। तो आज टोटली मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी जो वेट है ये किस तरीके से कम किया और इसमें क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। किसी किस्म का ये कह लें कि कोई भी, मैं तो फ़ी सबीलिल्लाह वो बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो नेचुरली हैं और जेन्युइन है और कोई इसमें ये कह लें कि कोई पैसों का बात नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात डाइट भी नहीं है। हर बंदा, हर घर के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, हर बंदा अपना वज़न कम कर सकता है। तो सबसे पहले तो वज़न कम करने के लिए, अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो मेरे हाथ के अंदर एक डिजिटल स्केल है। तो सबसे पहले आपके पास ये डिजिटल स्केल होना चाहिए। अभी मैं आपको अपना वेट चेक कराता हूँ कि मेरा भी वज़न इसके अंदर कितना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा वेट अभी कितना है। अभी माशाल्लाह मेरा 89 केजी वेट है। तो फ्रेंड, जब मैंने फ्रेंड वेट लूज़ करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने स्केल मशीन ख़रीदी और ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं, जौन सी भी डाइट स्टार्ट कर, तो जब आप 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद जब वेट चेक करते हैं तो जब आपका आधा किलो वज़न कम होता है, 1 किलो कम होता है, 2 किलो कम होता है, आपके अंदर एक एक इतनी खुशी की लहर दौड़ती है, आपको उसका इतना खुशी महसूस होती है, आप उसको मज़ीद, आपका दिल करता है कि मैं इसको जारी रखूं। इसी तरह जब आप हर हफ्ते बाद चेक करते हैं, 2 हफ्ते बाद चेक करते हैं, जैसे जैसे आपका वज़न कम हो रहा होता है, आप मोटिवेटेड रहते हैं। इसलिए स्केल मशीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड, मैंने सबसे पहले जिन चीज़ों से अवॉइड किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इंशाल्लाह सारी ऐसी बातें बताऊँगा जिनसे आपको फ़ायदा और जो मैंने खुद जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने बात करता हूँ ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मैं माशाल्लाह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के सबसे पहले नमाज़ वगैरह पढ़ के, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने बॉयल करके पानी को, सादा पानी जो होता है बिल्कुल नीम गर्म करके उसके अंदर सिरका डाल सकते हैं, सेब का सिरका जो होता है वो 2 ढक्कन डाल लें, 2 चम्मच डाल लें, वो मैंने यूज़ किया है। कुछ बंदे जो कहते हैं कि नींबू का पानी, नींबू डाल देते हैं, लेकिन कोई भी काम, ये होती तो सारी सिट्रिक चीज़ एसिड ही होता है। इसको आप लेंथ ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, ज़्यादा देर के लिए नहीं इस्तेमाल करना। 6 दिन इस्तेमाल करने के बाद 2-3 दिन गैप दे दें, फिर यूज़ करें, कंटिन्यूटी नहीं करनी इसके अंदर। फिर उसके बाद आपने 3-4 गिलास पानी के इस्तेमाल करने हैं और नाश्ते में बीच में आधा घंटा का वक्त, फ़र्ज़ करें आप नाश्ता करते हैं 9 बजे, 9 बजे आप नाश्ता करते हैं तो उसमें आप आधी चपाती सूखी रोटी, पराठा नहीं बनाना, वो बना लें और साथ में ऑमलेट बना लें, बॉयल एग भी ले सकते हैं। साथ में आप ये कह लें कि एक शुगर फ्री आप टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है यूज़ करेंगे स्नैक में, आप एक सेब ले लें, साथ में थोड़ा सा ये कह लें कि और कोई अगर ड्राई फ्रूट वगैरह पड़े हुए हैं तो कोई भी नट्स वगैरह, 2-3 नट्स वगैरह आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं आपने लेने।
उसके बाद आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना, कोशिश कीजिएगा हाइड्रेटेड आपने रहना, हर घंटे बाद आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी का पीजिए। उसके बाद डिनर लंच की बात करते हैं, लंच में आपने 1 बजे लंच कर लें, 2 बजे लंच कर लें। उसमें आप प्री लंच आपने वेजिटेबल सैलड का यूज़ करना है आपने, बंद गोभी, खीरा बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है वेट लॉस के अंदर, प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं बीज के बगैर। तो उसके बाद इसके अंदर काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा ये कह लें कि ज़ीरे का पाउडर डाल सकते हैं, नमक वगैरह थोड़ा-सा डाल के। और अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दें, कुछ भी ना डालें आप, और इसके अंदर आप बेसिकली डाल सकते हैं ब्लैक चने डाल सकते हैं बॉयल करके, या वाइट चने भी डाल सकते हैं। और चिकन के जो पीस होते हैं उनको आप बना के नमक मिर्च दो ऑयल के वो ब्राउन करके वो डाल सकते हैं। और अगर फिर भी आपका पेट वगैरह फिल नहीं हो रहा है इससे, तो शुरू में आप ये कर सकते हैं, आधी चपाती रोटी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, दिन का जो स्नैक टाइम होता है 3 बजे, 3 बजे 4 बजे, 3 बजे ले सकते हैं, 4 बजे ले सकते हैं। 3 बजे आप विदाउट शुगर टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, विदाउट शुगर ले सकते हैं। और उसके साथ एक बॉयल्ड एग आपका यूज़ लाजमी करना है। ये कह सकते हैं कि डिनर स्टार्ट हो जाएगा आपका। डिनर को आपने क्लोज़ करना है 5:55 6 पीएम पे, या इससे आगे लेके जा सकते हैं आप 6:30 बजे, मैक्सिमम 7 से ऊपर आपने डिनर को वाइंड अप लाजमी करना है, इससे पहले पहले आपने इसको क्लोज़ करना है। डिनर में आपने आधी चपाती लेनी है और वही सैलड आपने यूज़ करना है। सैलड का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, क्योंकि डाइट के अंदर जो मेरी डाइट है बिल्कुल सिंपल डाइट है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ मैंने ये कह लें कि शुगर को, चीनी को बिल्कुल अवॉइड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैंने कंट्रोल किया जी, अपना क्या कहते हैं, मीठा बिल्कुल नहीं लिया, बेशक वो नेचुरल सोर्स में हो या आर्टिफिशियल सोर्स में हो, मैंने इसको अवॉइड किया। एक सेब के अलावा मैंने इस जर्नी के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया। चॉकलेट, टॉफ़ीज़, ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई भी चीज़, आइसक्रीम मैंने नहीं इस्तेमाल की। और साथ में बाद में मैंने उसके अलावा ऑयली चीज़ें जितनी भी होती हैं, समोसे, पकोड़े, इन चीज़ों से मैंने अवॉइड किया है। मीठे हलवे, मीठे चावल वगैरह से अवॉइड किया है। उसके बाद मैंने जी अवॉइड किया है, ये कह लें कि नान, टिक्की, और मैदा की बेकरी आइटम जितनी भी आइटम्स होती हैं, केक्स वगैरह, इनसे अवॉइड किया है। उसके अलावा जंक्स फूड को अवॉइड किया है, फ्राइज़ वगैरह को अवॉइड किया है। फिर आगे बात आती है चावलों की। चावल भी मैंने अवॉइड किए हैं। चावल में मैंने पुलाव तो बिल्कुल नहीं लिया साथ में, लेकिन यह कि वाइट चावल जिसको बोलते हैं, बॉयल चावल जो होते हैं, उनको आप 12 चम्मच ले सकते हैं। आधी प्लेट 3-4 इंच या 5 इंच जो होती है प्लेट, वो ले सकते हैं। लेकिन वो बॉयल करके पानी निकाल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर दाल वगैरह डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सिंपली यूज़ की हैं। और इसके अलावा मैंने ऐसी कोई महंगी कोई डाइट नहीं की। फ़िश वगैरह आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो खाएँ, ज़रूर खाएँ। प्रोटीन की चीज़ें आप, अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है तो आप ज़रूर खाएँ। बीच में आप 200 ग्राम 300 ग्राम रात को चिकन खा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल की। मुझे यूरिक का मसला था। मैंने छोटा गोश्त जो होता है बकरे का, वो मैंने नहीं खाया। बड़ा गोश्त मैंने परहेज़ था, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं हिस्सा लेते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी की। तो वेट लॉस करने के अंदर बेसिक 80% आपकी डाइट का काम होता है और 20% आपका वर्कआउट फिज़िकली एक्टिविटी का काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू में वॉक भी की, पाँव में मेरे पेन था, इस वजह से मैंने वॉक नहीं की। लेकिन जैसे जैसे मेरे पाँव का जो पेन है वो कम हुआ है, यूरिक एसिड नॉर्मल होता गया, तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकली एक्टिविटी स्टार्ट की है। लेकिन डाइट को मैंने ऐसे किया जैसे ये बिल्कुल इलाज की तरह मैं अभी कर रहा हूँ। अभी तक मेरी जर्नी जारी है और मेरा ये गोल इंशाल्लाह 75 मेरा गोल है। तो जो लोग अपना वेट लॉस कम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि हमें वेट लॉस किस मकसद के लिए करना है। आपने हैंडसम दिखना है, या आपने शादी का मसला चल रहा है, आपका जॉब का मसला चल रहा है, आपका कोई भी बुढ़ापा, मोटापा, इन सब चीज़ों को जब आप गोल अपना सामने रखेंगे तब आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो इसमें मैंने एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है, और ये एक्सरसाइज ये होती है कि ऐसे ऐसे जो गर्दन होती है ना, ये वाली और ये वाली, ये मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। जब भी मैं अपनी फैमिली में जाता हूँ, अपने घरों में जाता हूँ, अपनी बहनों के जिधर भी अपनी फैमिली में जहाँ भी जाऊँ, तो हर बंदा मेहमान के आगे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें रखता है, लेकिन मैंने अपनी डाइट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह
इसी वजह से मैं अपना गोल अचीव कर सका हूँ। तो शादी वगैरह पे आप अगर जाते हैं तो वही आपकी जो आपने सोचा हुआ है वही आपकी डाइट है, उसके मुताबिक ही आप खाना खाएं। और जिधर मैं एक दिन में 5 चपातियाँ खाता था, अभी मैं माशाल्लाह 1.5 चपाती से अपना गुजारा कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हूँ। और आजकल जो फिज़िकली मैंने एक्टिविटी शुरू की हुई है वो मैंने जी अपने गार्डन लगाया है माशाल्लाह। सर्दियों का मुझे शौक़ है बागबानी का, प्लांट्स का। तो इंशाल्लाह वो भी आगे वीडियो में लेके आऊँगा मैं अपने गार्डन के बारे में। तो मैं अपना जो टाइम है उधर ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, और साथ में जिम वगैरह मैं नहीं कर रहा। तो अपनी जो एनर्जी है वो मैं सब्जियों के बारे में सर्व कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज आपके सामने मैंने एक वो की है, और हर बंदा कर सकता है। ये काम ऐसा कि ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप एक क्या जो 110% है जो माइंड सेट ये होना चाहिए, आपने इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे इंसान रोज़ा रख लेता है, उसके सामने हज़ारों चीज़ें भी आ जाए, उसको पता है कि मैंने अभी रोज़ा नहीं खोलना, अभी मेरा टाइम नहीं है। इसी तरह जब आप डाइट कर रहे हैं, तो जब आपके पास आपकी जो चीज़ें आपने खाने वाली नहीं हैं, तो आपने उससे अवॉइड करना है। आप यही समझिए आपका रोज़ा है। तो जब आप अपने साथ ऐसे सख्ती से निपटेंगे तब भी जाके आप अपना अचीव करेंगे। ये नहीं करना कि चलें जी आज खा लेते हैं फिर मैं खा लूँगा, आज मैं थोड़ा-सा खा लूँ, आज मैं चावल खा लूँ, कल से मैं डाइट शुरू कर दूँगा, 3 दिन बाद मैं ये कर लूँ, मैं फिर शुरू कर दूँगा। ऐसे करने से आपको बहुत मसले होंगे। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप वापस चले जाएँगे। जैसे तेज़ी से आपका वेट कम होगा, इतनी जल्दी आपका वेट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप जब देखेंगे आपका वेट कम नहीं हो रहा और आप इससे भाग जाएँगे। जज़ाकल्लाह अपने भाई मेहरान अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो लेके आऊँगा। जैसे-जैसे मेरा वेट अभी 85 पे आएगा मैं वो दिखाऊँगा, 80 पे आएगा वो मैं दिखाऊँगा, 70 पे जाएगा। जैसे-जैसे मैं नीचे लेके जाऊँगा आपसे मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, अपनी डाइट शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।